हेलो दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के कितने प्रकार होते हैं या कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा करके आप देख रहे हैं कि सिर्फ प्लेइंग कर रहे हैं, सिर्फ ये सब प्लेइंग है, लेकिन मीनिंग कितना ज़्यादा होगा। प्ले मीन्स खेलना होता है, लेकिन आईएनजी लगाने के बाद मीनिंग कितना बदल जाता है। जैसे खेलना, खेलते हुए, खेलकर, खेलने वाला, खेल रहा है, खेलने पर या फिर खेलते खेलते, ये सब मीनिंग हो जाता है और इन सब को अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद में कभी नाउन बन जाता है, वर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डबल एक्शन एट वन टाइम, डबल एक्शन वन बाय वन। इन सभी को हम कैसे यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा करके हम इतने तरीके से कैसे यूज करेंगे, चाहे वो बोलने में हो या फिर लिखने में हो। इन सभी को जानेंगे, एक एक करके हम सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो जरूरी है कि सही से समझें। वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि वह आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज करना है, बल्कि जेरंड भी होगा। जब भी कोई वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और नाउन की तरह यूज हो रहा है तो उसे हम जीरंड बोलेंगे। जब भी कोई वर्ब में आईएनजी लगा करके उसे नाउन की तरह यूज करते हैं तो उससे बोलेंगे जीरंड। तो हम इसे पढ़ेंगे कि प्लेइंग इज यूजफुल। यहाँ पर प्लेइंग क्या है, नाउन है, का मतलब खेलना लाभदायक होता है। या फिर सिंग इज बिलीविंग, और सिंग क्या है, हम देखकर ही किसी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं, मतलब देखना ही विश्वास करना है। उसके बाद वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग भी यहाँ पर नाउन है, और स्पीकिंग इज एन आर्ट, बोलना एक कला है, और स्पीकिंग यहाँ पर नाउन है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वह नाउन भी हो सकता है, उसे जीरंड कहेंगे। तो कैसे होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, अभी देख लीजिए। जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और वह एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो हम मान लेंगे कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे भी बताएंगे वर्ब की तरह भी। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो एडजेक्टिव की तरह काम कैसे करता है, इससे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर डोंट ट्राई टू कैच अ रनिंग ट्रेन। आप देखेंगे कि रनिंग, यहाँ पर ट्रेन जो है सो नाउन है और रनिंग नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ट्रेन के बारे में विशेषता बता रहा है कि ट्रेन तो हम देखें, लेकिन ट्रेन की अवस्था क्या थी, तो रनिंग अवस्था थी। ट्रेन चल रही थी, रनिंग अवस्था थी। अवस्था यहाँ पर बता रहा है, मतलब ट्रेन की विशेषता को बता रहा है, नाउन के विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर हम इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। तो वर्ब में आईएनजी लगा करके हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए आई सॉ अ स्लीपिंग कैट, स्लीपिंग कैट, कैट यहाँ पर नाउन है, लेकिन उसकी अवस्था क्या है, तो वहाँ पर स्लीपिंग है। स्लीपिंग, कैट सो रहा था, मैंने एक सोते हुए कैट को देखा है, तो यहाँ पर स्लीपिंग नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद देखेंगे ही गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच। इंस्पायरिंग स्पीच तो उसने दिया, सभी लोग दिए, लेकिन उसका स्पीच इंस्पायरिंग था। क्या था, प्रेरक था, प्रेरणाजनक था। और इंस्पायरिंग यहाँ पर क्या है कि ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, हमने ट्रेन को देखा, लेकिन ट्रेन की अवस्था क्या थी, तो बर्निंग चल रही थी। और ट्रेन की विशेषता बताने के लिए हमने बर्निंग का यूज किया। यहाँ पर बर्निंग एडजेक्टिव है, ट्रेन नाउन है। तो हम वर्ब में आईएनजी लगा करके हम उसे एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं और उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अब यहाँ पर पहचानना है कि सेंटेंस में जो वर्ब है आईएनजी लगाकर हम उसे, वो वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, आपको पहचानना है। चलिए देखते हैं। जैसे आई हैव सीन अ रनिंग ट्रेन, आई हैव सीन अ रनिंग ट्रेन, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो रनिंग है ये है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है क्योंकि यह नाउन के विशेषता को बताता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या है कि आई हैव सीन अ ट्रेन रनिंग, आई हैव सीन अ ट्रेन रनिंग, आई हैव सीन अ ट्रेन, मैंने ट्रेन को देखा क्या करते हुए, तो रनिंग यानी चलते हुए। जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है, एक्शन में आ जाता है। मतलब मैं जो ट्रेन को देखा वो चल रही थी, तो मैंने चलते हुए ट्रेन को देखा। मीनिंग दोनों सेम है, लेकिन जब भी किसी नाउन से पहले वर्ब में आईएनजी लगा करके यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, तो एडजेक्टिव ही होगा। और यहाँ पर वर्ब की तरह हमने यूज किया है तो ये वर्ब है, तो दोनों में अंतर है। उसके बाद देखेंगे आई सॉ अ स्लीपिंग कैट, फिर यहाँ पर देखेंगे कि स्लीपिंग जो है कैट की विशेषता को बताता है और इसलिए यह क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन वही कैट के बाद में स्लीपिंग का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वो वर्ब है। उसके बाद आई हैव सीन अ बर्निंग ट्रेन,
यहाँ पर बर्निंग एडजेक्टिव है क्योंकि ट्रेन के विशेषता को बता रहा है बर्निंग। और यहाँ पर देखेंगे आई हैव सीन अ ट्रेन बर्निंग का मतलब है कि यहाँ पर मैंने ट्रेन को देखा और क्या होते हुए, तो जलते हुए देखा। तो हम ये भी पहचानना होगा कि सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है तो वो क्या है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर वो नाउन है, इन सबको पहचानना भी जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस में डबल एक्शन हो रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति एक साथ दो काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब एक एक्शन, जब एक सब्जेक्ट मतलब एक व्यक्ति एक बार में ही दो काम कर रहा है। जैसे देखेंगे व्हाइल लाइंग ऑन द बेड, बिछावन पर लेटे हुए, ही वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था। यहाँ पर क्या है कि बिछावन पर लेटा हुआ है और टीवी भी देख रहा है, एक बार में दो काम। ऐसा नहीं कि लेटा हुआ है तो भी काम कौन सा हुआ, सोया हुआ है तो काम कौन सा हुआ। लेकिन इंग्लिश में अगर कोई बैठा हुआ भी है, सोया हुआ भी है, लेटा हुआ भी है तो वो एक्शन है, काम हो रहा है। उसके बाद व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पर बैठे हुए, ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल, वह नॉवेल पढ़ रहा था। तो दो काम चल रहा था, चेयर पर बैठा हुआ था और नॉवेल पढ़ रहा था। While going home, घर जाते हुए ही बाउट वेजिटेबल्स, दो काम किया, घर जा रहा था तो रास्ते में वेजिटेबल्स भी खरीद लिया। नेक्स्ट है While talking to me, he had told me all the secrets. While talking to me, he had told me all the secrets का मतलब है कि मुझसे बात करते हुए उसने मुझे सारी राज बता दिया। तो बात कर रहा था और उसने टोटल सीक्रेट्स भी मुझे बता दिया। तो जब भी एक सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति एक साथ में दो काम कर रहा है, एक काम को करते हुए दूसरा काम भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले व्हाइल का प्रयोग करेंगे, व्हाइल। उसके बाद हम वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो लिखेंगे और इसके बाद डायरेक्ट सेंटेंस को लिख देंगे। इस सेंटेंस में देखेंगे कि एक्शन तो डबल होगा ही, लेकिन एक के बाद एक होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि दोनों एक्शन एक साथ होगा, दो काम एक साथ होगा, लेकिन इसमें एक काम खत्म हो जाने के तुरंत बाद दूसरा काम होगा। जैसे देखेंगे कि ओपनिंग द बॉक्स ही टूक आउट अ गन का मतलब है कि उसने बक्सा को खोल करके, संदूक खोल करके बंदूक निकाला। संदूक खोल करके बंदूक निकाला का मतलब यह है कि एक काम किया और दूसरा काम तुरंत कर दिया। संदूक खोला एक काम, बंदूक निकाला दूसरा काम, मतलब एक काम खत्म होने के तुरंत बाद, और इतना तुरंत बाद मतलब नो गैपिंग, नो टेकिंग टाइम। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द चेयर ही स्टार्टेड सिंगिंग, कुर्सी पर बैठा और उसने गाना गाने लगा। कुर्सी पर बैठकर उसने गाना गाने लगा, तो उस कुर्सी पर बैठा और गाना गाना शुरू कर दिया। लुकिंग एट मी ही बिगेन टू स्माइल का मतलब है कि लुकिंग एट मी, मुझ पर देखा और गाना गाने लगा, मुझ पर देखा और गाना गाने लगा, मतलब सेकेंड जो एक्शन है उसमें कोई टाइम नहीं, तुरंत एक्शन को करना है। रेजिंग हिज हैंड्स ही टोल्ड मी टू कम, मतलब किसी ने हाथ ऐसे उठाया और मुझे बुलाने लगा, मुझे बुलाया, मुझे आने के लिए कहा। तो यहाँ पर देखेंगे कि डबल एक्शन वन बाय वन, हम इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ है, तो वर्ब में आईएनजी लगा करके हम इसे यूज कर रहे हैं और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पहला काम खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम होता है। अगर आपको समझ में आ गया कि अरे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसान है, तो चलिए आज का क्वेश्चन है मैंने उसे बाजार जाते हुए देखा है, मैंने उसे बाजार जाते हुए देखा है। इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है और बिल्कुल सिंपल है। आप अभी कमेंट कीजिए, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे, आपका नाम तक याद रखते हैं, क्योंकि जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो 2-3 सालों से हमें देखते हैं, सीखते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी का नाम तो मेरे जुबान पर है। जब भी कभी मुलाकात हो जाएगी, आप अगर एक बार ना बताएंगे तो हम आपको पहचान लेंगे। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अभी आप इसका जवाब लिखिए और हम आपके एक एक का क्वेश्चन को, हमें आपके एक एक कमेंट को ठीक से पढ़ेंगे और जरूरत पड़ने पर बताएंगे कि कहाँ गलत है, सही है, कुछ आपको गाइड जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।